मेरा एक छोटा सा होटल था जो ज्यादातर ट्रक ड्राइवर्स और मुसाफिरों के रश से भरा रहता था। गाड़ियां हाईवे से उतरते ही यहाँ रुक जाती, लोग खाना पीना करते और फिर अपनी राह ले लेते। ये मामूल का ही दिन था। सुबह 9 बजे मैंने हस्बे आदत होटल के दरवाजे खोले। रात भर के थके हारे मुसाफिर अभी अंदर ही मौजूद थे और बाहर आने वाले काफिलों की लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। होटल हाईवे के बिल्कुल साथ होने की वजह से हर वक्त रौनक लगी रहती थी, मगर ना जाने क्यों आज सुबह से मेरा दिल अजीब बेचैनी में गिरा हुआ था। फजर की नमाज पढ़ते हुए भी दिल पर एक बोझ सा था, इतना कि आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। मैं खुद हैरान था कि आखिर किस गम ने मुझे यूं रुला दिया, मगर जवाब ना मिला। शायद ये दिन कोई अलग ही मोड़ लेने वाला था। हस्बे मामूल मैंने कैश काउंटर पर बैठने के बजाय अपने काबिल भरोसा मुलाजिम को वहां बिठा दिया और खुद बाहर आकर सहन में बैठ गया। सूरज की किरणें तेजी से जमीन पर फैल रही थी, हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, लेकिन मेरे अंदर तूफान सा बरपा था। इसी दौरान एक गाड़ी आकर रुकी जिसमें एक पूरी फैमिली मौजूद थी। सब उतरे, इंतजामिया ने इनका सामान संभाला और इन्हें अंदर ले गई। मैंने बस दूर से ही देखा और खामोशी से कुर्सी पर टेक लगा ली। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि एक मोटरसाइकिल मेरी आंखों के सामने आकर रुकी। बाइक पर एक नौजवान बैठा था और इसके साथ एक ज़ईफ औरत थी। इस नौजवान ने जल्दी से अपनी माँ को मेरे करीब वाली बेंच पर बिठाया और हामते हुए बोला, भाई बस गाड़ी का पंक्चर लगवाना है, आप जरा मेरी माँ का ध्यान रख लेना, मैं अभी लौटता हूँ। यह कहकर इसने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और पलक झपकते में नजरों से ओझल हो गया। मैंने इस औरत की तरफ देखा। इसके चेहरे पर थकन और आंखों में ना जाने कितनी दुआएं समाई हुई थी। इसे देखकर दिल में एक हल्की सी चुभन हुई, मगर मैंने अपने आप को यह कहकर मुतमईन कर लिया कि बेटा फौरन वापस आ जाएगा। मैंने हैरत से इसके मोटरसाइकिल के टायरों पर नजर डाली। बेज़ाहिर सब कुछ ठीक लग रहा था, हवा भी पूरी थी, किसी पंक्चर या खराबी का नामो निशान नहीं था। मेरे कई ट्रक चलते थे, इसलिए मुझे गाड़ियों के टायरों की अच्छी खासी समझ थी। अंदर ही अंदर सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या मसला था जो इसने माँ को यहाँ उतार कर जाने की जल्दी की। इसी दौरान वो बूढ़ी औरत आहिस्ता से मेरे बराबर में बैठ गई। कपकपाती आवाज में बोली, बच्चा सुबह से यही कह रहा था कि ट्रक वालों के होटल पर रुकेंगे, गाड़ी को जरा सही करवा लेंगे। हालांकि यहाँ आते हुए रास्ते में कोई मसला नहीं हुआ। मैंने इसे समझाया भी था, मगर डांट कर बोला कि आगे लंबा सफर है, एहतियात जरूरी है। मैं खामोशी से इसकी बातें सुन रहा था। औरत के लहजे में एक अजीब सच्चाई और बेबसी थी। मैंने धीरे से पूछा, अम्मा आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वो अपनी आंचल को दुरुस्त करते हुए आह भरी और बोली, मालूम नहीं बेटा, बस इसने कहा था कि आज घूमने चलते हैं। तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मगर वो जिद्दी है, मेरी बात कहाँ सुनता है, थोड़ा ऊंचा सुनता है, इसलिए अक्सर चीखता है। इस औरत की सादगी और मासूमियत देखकर मेरे दिल में हल्की सी हमदर्दी जागी। मैंने नरमी से कहा, खाना वगैरह खाया आपने? मेरी बात पर इसने सर नफी में हिलाया और थकी हुई आवाज में जवाब दिया, फजर के वक्त एक डबल रोटी का टुकड़ा खाया था, मगर अब तो भूख लग रही है। बेटे ने कहा था कि रास्ते में किसी ढाबे से खिला देगा, शायद पंक्चर लगवा कर आए तो तुम्हारे होटल से ही कुछ खा ले। यह सुनकर मेरे दिल में अजीब सा बोझ सा उतर गया। मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया और बोला, ठीक है अम्मा, फिक्र ना करो, मैं देखता हूँ। अभी हमारी बात खत्म ही हुई थी कि मेरा एक मुलाजिम अंदर से आता दिखाई दिया, पसीने में शराबुर। जल्दी जल्दी बोला, भाई वो बड़ी फैमिली जो आई है वो रुकने के लिए कमरा मांग रही है, आप आकर डील कर लो, थोड़ी बार्गिंग कर रहे हैं। मैंने अजबात में सर हिलाया। बूढ़ी औरत की तरफ नरमे से देखते हुए कहा, अम्मा तुम यहीं बैठना, मैं अभी लौटता हूँ। यह कहकर मैं अंदर की तरफ बढ़ गया, लेकिन ना जाने क्यों इस औरत की आंखों में छुपी बेबसी और थकन का अक्स मेरे दिल पर गहरा नक्श छोड़ गया। मैंने जाते जाते पीछे मुड़कर कहा, कहीं जाना मत अम्मा। वह फौरन घबराकर हाथ उठाते हुए बोली, हाँ हाँ बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी, अपने बेटे का इंतजार मुझे यही करना है। अगर मैं आगे पीछे हो गई तो फिर वो चीखेगा मुझ पर। इसकी बात सुनकर मैंने खामोशी से इस बात में सर हिलाया और अंदर चला गया।
दिल में अजीब सी चुभन हुई। मुझे ऐसे नौजवान हमेशा जहर लगते थे जो अपनी माँ पर आवाज बुलंद करते थे। मैं बचपन में ही अपनी माँ को खो चुका था। इस दर्द को मैं झेला था और जानता था कि माँ खोने का जख्म कभी नहीं भरता। जिंदगी कितनी सुनसान, कितनी वीरान हो जाती है, ये सिर्फ मैं जानता था। घर के खाने की खुशबू, वो ममता भरा जायका, ये सब मेरी जिंदगी से बचपन में ही छिन गया था। शायद इसी कमी को पूरा करने के लिए मैंने ये ढाबा खोला था। मैंने जानबूझकर बड़े बड़े शेफ नहीं रखे थे, इसके बजाय औरतों को रोजगार दिया जो खाने में वही प्यार और मिठास घोल देती थी जो माँ के हाथ के जायके में छुपी होती है। अंदर आकर मैंने इस फैमिली का काम निपटाया। जब दोबारा बाहर आया तो दिल दहल गया। वो बूढ़ी औरत अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी। मेरा खून जैसे ही एकदम मंजमद हो गया, जान हलक में अटक गई। ये क्या कर बैठा मैं? दिल में एक धड़का सा लगा। वो नौजवान अपनी माँ को मेरे भरोसे छोड़ गया था और मैं इसे यहाँ अकेला छोड़कर अंदर चला गया। काश मैं इसे होटल के अंदर बिठा लेता। मैंने फौरन घबराकर चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर वो कहीं दिखाई ना दी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने दौड़ते हुए होटल के दरवाजे पर आकर गुस्से से आवाज लगाई, बाहर आओ सब। मेरी चीख सुनकर 2-3 लड़के और मेरे कुछ स्टाफ मेंबर्स भागते हुए बाहर निकले। सब मुझे हैरत से देखने लगे। क्या हुआ साहब, सब ठीक है? एक ने हांफते हुए पूछा। मैंने जल्दी जल्दी कहा। एक बूढ़ी अम्मा थी, गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था, कहीं नजर नहीं आ रही। चारों तरफ देखो, पता नहीं कहाँ चली गई। इनका बेटा इनकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गया था। सब लोग इधर उधर देखने लगे। इसी दौरान एक नौजवान बोला, अरे भाई जाने दे, शायद इसका बेटा आ गया होगा और वो इसके साथ ही चली गई होगी। इसकी बात सुनकर मैं लम्हे भर को रुक गया, मगर दिल में बेचैनी और भी बढ़ गई। ना जाने क्यों मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मामला इतना आसान हो। मैंने फौरन सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे किसी बाइक की आवाज नहीं सुनाई दी। तुम ऐसा करो, दाईं तरफ जाकर देखो कि वो आंटी कहाँ गई। मेरे दिल की धड़कनें जैसे बेकाबू हो गई थी। ना जाने क्यों इस औरत का यूं अचानक गायब हो जाना मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा कर रहा था। एक अनजानी सी तकलीफ दिल में घर कर रही थी। मैंने खुद चारों तरफ चक्कर लगाया, हर कोने को छान मारा, मगर वो कहीं दिखाई न दी। दिमाग सुन्न हो गया था। आखिर कहाँ चली गई? ये सोच सोचकर मेरा दिल जैसे हलक में अटक गया। अभी मैंने फैसला किया कि फौरन कंट्रोल रूम में जाकर सीसीटीवी फुटेज देखता हूँ, लेकिन जैसे ही कदम बढ़ाया, अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने पलटकर देखा तो आंखें हैरत से फैल गई। वही बूढ़ी औरत सामने खड़ी थी, हाथ में ताजा फूलों का गुच्छा लिए। वो मुस्कुराते हुए मेरे करीब आई और बोली, मेरा बच्चा, तू बड़ा नेक है। मैंने देखा तुमने इन लोगों के पैसे कम किए, ये देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मैं तेरे लिए ये फूल तोड़ने गई थी, ये मेरा तोहफा है, कबूल कर लो। और हाँ, मुझे कुछ खिला दो बेटा, भूख लग रही है। जब मेरा बेटा आएगा तो तुम्हें पैसे दे देगा। मैंने इस औरत की बात सुनी तो हैरानी और उलझन के मिले जुले जज्बात ने मुझे घेर लिया। परेशानी के लहजे में बोला, अम्मा आप ये क्या करती हैं? मैं कितनी देर से आपको ढूंढ रहा था। मुझे लगा आप कहीं खो गई। मेरा दिल देखें धड़कन किस तरह तेज हो गई है। आइंदा ऐसा मत कीजिएगा। मेरी बात खत्म होने की देर थी कि इस औरत ने नरमी से मेरे सर पर हाथ रखा, फिर प्यार से मेरे बालों को सहलाते हुए बोली, अरे शहजादे, इस तरह क्यों परेशान होते हो? मैं कहीं दूर थोड़ी जाऊंगी। मैंने कहा था ना कि मैं नहीं जा सकती, वरना मेरा बेटा चीखेगा मुझ पर। फिर वह हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, अब तो मुझे कुछ खिला दो, मुझे दवा भी लेनी है। इसके लहजे की सादगी और ममता ने मेरा दिल छू लिया। मैंने आगे बढ़कर नरमी से इसका हाथ थामा और कहा, चले अम्मा, अंदर चलते हैं। मैं इसे होटल के अंदर ले गया और एक बेहतरीन मेज पर बिठाते हुए मुस्कुराकर कहा, बताए अम्मा क्या खाएंगी? मैं खुद लाकर दूंगा। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, बेटा मैं ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खा सकती। हलक में थोड़ा मसला है, मुझे कुछ सादा सा ला दो या फिर मीठा दे दो। मैंने फौरन सवालिया अंदाज में कहा, अम्मा आपको शुगर तो नहीं है ना? ये सुनते ही इसके होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट आई। इसने हाथ से मुंह को छूते हुए आहिस्ता से कहा,
थोड़ी सी है, मगर अभी मेरा बेटा तो यहाँ नहीं है, इसने कौन सा देखना है। तुम बस ला दो, मैं थोड़ा सा ही खाऊंगी। इसकी मासूमियत पर मैं हंस दिया और जरा सख्त लहजे में बोला, हरगिज नहीं, अगर आपको शुगर है तो मैं आपको बिल्कुल मीठा नहीं दूंगा। हाँ, आपके लिए मैं दलिया का बंदोबस्त कर देता हूँ। मेरी बात पर वो फौरन मुंह बनाकर बोली, नहीं नहीं, दलिया नहीं खाना मुझे, कुछ अच्छा सा ला दो, बस जरा सा मसाला कम हो, मिर्च ज्यादा लगती है मुझे। मैंने इसे गौर से देखा, इसकी बातों में कुछ ऐसा मानूसपन था जैसे ये अल्फाज मैंने पहले भी कहीं सुने हो, मगर दिमाग ने फौरन ये ख्याल झटक दिया, शायद वहम था। मैं उठकर काउंटर की तरफ बढ़ गया, अपने एक मुलाजिम को बुलाकर हुक्म दिया, बॉइल्ड चावल तैयार करो, नमक हल्का रखना। वापस पलटते वक्त मेरी नजर फिर इस औरत पर गई। वो अब भी काउंटर की तरफ देख रही थी, जैसे इत्मीनान चाहती हो कि मैं वाकई इसके लिए कुछ बना रहा हूँ। मैंने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई तो वो भी शर्माते हुए मुस्कुरा दी और नजरें झुका ली। ना जाने क्यों दिल में एक अजीब सी इंसिस जाग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह औरत मुझे कहीं न कहीं पहले मिल चुकी हो, या शायद किसी पुरानी याद की खुशबू इसके साथ जुड़ी हो। मैंने बेख्तियार घड़ी पर नजर डाली, वक्त काफी हो गया था। इसका बेटा अब तक नहीं लौटा। पंक्चर की दुकान मेरी होटल से ज्यादा दूर नहीं थी, फिर इतनी देर क्यों लग रही है। यही सोच मेरे दिल में एक बेचैनी की लहर दौड़ा गई। कुछ सोचते हुए मैं दोबारा इस अम्मा के पास जा बैठा और नरमी से पूछा, आपके पास मोबाइल फोन है? इसने हाथ के इशारे से नफी की और धीरे से मुझे करीब बुलाया। मैंने झुककर इसके करीब गया तो वो सरगोशी जैसी आवाज में बोली, अरे बेटा, कहाँ था ना। वो धीरे से बोली, मैंने अपने बेटे से कहा भी था, मगर सुनता ही नहीं। कहता है अम्मा, तुम बिगड़ जाओगी, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें मोबाइल रखने की कोई जरूरत नहीं। मैंने फौरन कहा, अम्मा, आज के दौर में तो मोबाइल रखना बहुत जरूरी है, अगर कभी आप कहीं खो जाए तो क्या होगा। ये सुनते ही इसने ठंडी सांस भरी और धीरे से बोली, वही तो हुआ था बेटा, मैं एक बार खो गई थी, बड़ी मुश्किल से अपने घर वापस पहुंची, और मेरा बेटा, इसे तो खबर तक ना थी, वो तो घर में आराम से गाने सुन रहा था। इसकी आवाज में दुख छुपा हुआ था। वो मजीद बोली, जब मैं घर पहुंची तो बजाय परेशान होने के उल्टा मुझ पर नाराज होने लगा कि कहाँ गायब हो गई थी। उस दिन मैंने कहा था, बेटे मुझे मोबाइल दिला दो ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, लेकिन वो बोला, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं कि तुम पर खर्च करो। तुम खुद बताओ, अगर उस दिन मैं लोगों से पूछते पूछते अपने घर नहीं पहुंचती तो मेरा क्या होता। शायद आज मैं सड़कों पर भीख मांग रही होती। इसकी बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सी चुभन हुई। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और नरम लहजे में कहा, अम्मा, अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, पैसे वगैरह चाहिए तो बिला झिझक कह दो। तुम्हारा बेटा क्या काम करता है? वो मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई और नफी में गर्दन हिलाकर बोली, अरे नहीं बेटा, मैं सैयदजादी हूँ, हम पैसे नहीं लेते, सैयदजादे सिर्फ देते हैं, लेते नहीं। यह सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। इसकी बात ने दिल को छू लिया था, शायद इसलिए भी कि मैं खुद भी सैयदजादा था। मैंने जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, हमेशा बांटता आया था, मगर आज पहली बार किसी ने ये बात लफ्जों में याद दिलाई थी कि सैयदजादे देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं। मैंने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाई और धीरे से कहा, अच्छा अम्मा, मैं खाना भेजता हूँ, तुम आराम से खा लेना, यही बैठी रहना, कहीं जाना मत, मुझे 2-4 काम है, फिर आता हूँ तुम्हारे पास। वो खुश होकर दोनों हाथ दुआ के लिए उठाते हुए बोली, अल्लाह तुम्हें बहुत नवाजे बेटा, बस मेरा बच्चा आ जाए तो हम यहाँ से चले जाएंगे। पता नहीं कहाँ रह गया। मैंने गर्दन हिलाई और खामोशी से वापस काउंटर पर आ गया। दिल में हल्की सी बेचैनी अभी भी थी। ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत ने कहानी में कुछ और भी छुपा है। इसकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि इस औरत के पास अपने बेटे का नंबर नहीं है। ये बात मेरे लिए तशवीश का बाज थी। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा था, मेरे दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। घड़ी की सुइयां बेरहमी से आगे बढ़ रही थी और दोपहर कब शाम में बदलने लगी, मुझे एहसास भी ना हुआ। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इसका बेटा अभी तक वापस नहीं आया था। मैंने बेचैनी में अपने एक लड़के को भेजकर पंक्चर की दुकान पर खबर ली।
कुछ ही देर बाद इसने आकर बताया कि दुकानदार ने कहा सुबह से सैकड़ों लोग आए हैं, मगर मैंने किसी पर खास ध्यान नहीं दिया। ये सुनकर मेरी बेचैनी और बढ़ गई। मैंने खुद वहां जाने का फैसला किया। दुकानदार को इस लड़के का हुलिया तफसील से बताया, लेकिन इसने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं भाई, ऐसा कोई आदमी आज यहाँ नहीं आया। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिर वो लड़का कहाँ गायब हो गया? क्या वो किसी मुसीबत में फंस गया है या कुछ और हुआ है? दिल में हजारों खदशात जन्म लेने लगे। मैं वापस दुकान पर आया तो देखा वो बूढ़ी खातून दरवाजे पर खड़ी बेचैनी से मेरी राह तक रही थी। इसके चेहरे की झुर्रियां जैसे इसकी फिक्र को चीख चीख कर बयान कर रही थी। मुझे देखते ही वो लपक कर मेरे पास आई और घबराहट भरी आवाज में बोली, बेटा, कुछ पता चला मेरे बच्चे का? मैंने आहिस्तगी से नफी में सर हिलाया और इसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अम्मा, आप अंदर आ जाएं, यहाँ धूप है। शायद वो आके निकल गया हो या बैंक में कुछ ज्यादा मसला हो गया हो। लेकिन इसने फौरन जवाब दिया, अरे नहीं बेटा, इतना मसला नहीं था। वो कह रहा था बस टायर में हवा भरनी है और चंद पर्जों की बात थी, इसमें इतना वक्त नहीं लगता। इसकी आवाज में छुपी बेबसी ने मेरे दिल को झिंझोड़ दिया। इस लम्हे मुझे लगा जैसे मैं खुद इसकी जगह हूँ और मेरा अपना बेटा गायब है। मैंने इसे अंदर ले जाकर एक लड़के के जरिए कमरे में बिठा दिया ताकि कुछ और देर आराम कर सके, मगर इसकी बेचैनी का आलम यह था कि चंद लम्हे भी चैन से न बैठी। वक्त धीरे धीरे रेंग रहा था। शाम के साये हर तरफ फैल गए थे। वो औरत कई बार नीचे आ चुकी थी, लेकिन इस बार जब वो आई, इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे देखते ही इसने कपकपाती आवाज में कहा, मेरा बच्चा आया नहीं। बेटा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे मेरे घर जाना है। मेरा बच्चा भूखा होगा, इसने अभी तक कुछ खाया भी नहीं होगा। इसके अल्फाज सुनकर मेरे अंदर एक तूफान उठ गया। मुझे इस लड़के पर शदीद गुस्सा आ रहा था। आखिर वो कहाँ चला गया? किस मुसीबत में फंस गया? या फिर कहीं ये कोई और कहानी तो नहीं? मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई बेटा अपनी माँ को यूं लावारिस छोड़ सकता है। इतनी बड़ी लापरवाही। अगर मान लिया कि इसे भूल भी गया था तो सुबह से शाम हो गई, क्या इतनी देर में भी इसे अपनी माँ याद नहीं आई? मेरा गुस्सा काबू से बाहर होता जा रहा था, जबकि सामने वो बेचारी औरत बेबसी के साथ मुसलसल रो रही थी। मैंने फौरन इसके लरसते कंधे थामे और इसे ये कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, अम्मा, इस तरह रोने से मसला हल नहीं होते। जरा हौसला रखो, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन अगर आप यूं ही रोती रहेंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। वो हिचकियों के दरमियान कपकपाती आवाज में बोली, बेटा, मेरे पास बस एक ही खुराक थी। अगर सुबह तक दवाई ना मिली तो मेरा हाल बुरा हो जाएगा। मेरे हाथ पांव जलने लगेंगे। कुछ करो बेटा, खुदा के लिए कुछ करो। ये सुनकर मेरा दिल काम गया। मैंने फौरन कहा, अम्मा, जो दवाई तुमने खाई थी इसका पता तुम्हारे पास होगा, वो मुझे दे दो, मैं अभी मंगवा देता हूँ। इसने आहिस्तगी से इस बात में सर हिलाया और कांपते हाथों से पल्लो खोला। इसके अंदर दवाई के रैपर बंधे हुए थे। इसने इन्हें निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया और धीमी आवाज में बोली, ये मेरी शुगर और गले की दवाई है, दोनों मंगवा दो, नहीं तो मैं संभल नहीं पाऊंगी। मेरा बच्चा जैसे ही आएगा हम तुम्हारा एक एक रुपया वापस कर देंगे। मैं किसी का उधार नहीं रखती बेटा। इसकी बातों में छुपी खुददारी ने मुझे और भी मुतासिर किया, मगर मैंने इस वक्त कोई जवाब नहीं दिया। दवाई लेते ही मैंने अपने एक लड़के को भेजा और फौरन दवा मंगवाई। जब तक दवाई नहीं आई मैं इसकी हालत देख रहा था। वो मुसलसल घबराई हुई थी। जैसे ही दवाई आई मैंने इसे दे दी। कुछ देर बाद इसने आहिस्ता आहिस्ता सुकून की सांस ली, मगर भूख ने इसे सताना शुरू कर दिया। मैंने अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया, लेकिन खाने के दौरान भी वो कई बार रो पड़ी। इसकी आंखों से टपकते आंसू ये बता रहे थे कि वो अपने बेटे को कितना याद कर रही है। मेरा दिल चाह रहा था कि इस लड़के को पकड़कर झिंझोड़ डालो। आखिर कोई अपनी माँ के साथ इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है? मेरा दिमाग उलझा हुआ था। एक ही सवाल बार बार ज़हन में गर्दिश कर रहा था, ये लड़का है कहाँ? गुस्से और बेचैनी के आलम में मैंने अपनी दुकान का सीसीटीवी फुटेज निकाला। खुदा से दुआ कर रहा था कि गाड़ी का नंबर इसमें नजर आ जाए, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। कैमरे में गाड़ी का सिर्फ सामने वाला हिस्सा कैद था
नंबर प्लेट दिखाई नहीं दी। अब मेरे लिए ये मामला मजीद परेशान होता जा रहा था। इस सूरत हाल ने मुझे बेबस कर दिया था। जिस उम्मीद पर मैं फुटेज देख रहा था वो भी खत्म हो चुकी थी। मैं अंदर ही अंदर कर रहा था कि अब किस तरह इस औरत की मदद करूं। रात जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, अंधेरा गहरा होता जा रहा था और इसके साथ मेरी बेचैनी भी बढ़ रही थी। वो बेचारी अब थकन से चूर हो चुकी थी। इसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थी। शायद दवा का असर गालिब आ रहा था। मैंने इसे थके हुए वजूद के साथ कुर्सी पर नीम दराज देखा तो दिल मजीद भर आया। मैंने हल्की सी सांस लेकर कहा, अम्मा ये काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। इस तरह तुम्हें यहाँ छोड़कर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों इतना नरम पड़ गया हूँ। हालांकि मैं फितरतन सख्त मिजाज आदमी था। मेरा पूरा अमला मुझसे कांपता था। कोई भी मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करने की जुर्रत नहीं करता था। लेकिन इस औरत के सामने जैसे मेरा गुरूर टूट गया था। कहने को मेरे होटल में कई कमरे थे जहां वो आराम से रात गुजार सकती थी, लेकिन मैं इसे वहां अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। ना जाने रात को अगर इसकी तबीयत बिगड़ गई या इसे अचानक मेरी जरूरत पड़ गई तो कौन देखभाल करेगा। यही सोचकर मैंने अपने साथ घर ले जाने की तजवीज दी थी, लेकिन वो औरत फौरन पीछे हट गई। नहीं बेटा, मैं घर नहीं जाऊंगी, यही बाहर बैठूंगी, मेरा बच्चा आ जाएगा। वो अक्सर भूल जाता है चीजें, शायद अभी याद आ जाए। इसकी बात सुनकर मेरा दिल मजीद पिघल गया। मैंने इसे देखते हुए धीरे से कहा, अम्मा अगर इसे आना होगा तो वो आ जाएगा। जैसे ही वो तुम्हारे बारे में पूछेगा मेरा अमला मुझे इत्तला दे देगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी रात जागूंगा, परेशान ना हो। मगर तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ना मसले का हल नहीं है। तुम बीमार हो, मेरे घर जाओगी तो सुकून मिलेगा। वो फिर भी रोने लगी। इसकी आंखों में नमी तिरने लगी और कांपती आवाज में बोली, मेरा दिल नहीं मान रहा बेटा, मेरा दिल कह रहा है कि वो आ जाएगा, फिर तुम्हें परेशानी होगी। आधी रात को तुम अपने घर से मुझे यहाँ कैसे वापस छोड़ने आओगे। मैंने इसके खौफ को कम करने के लिए मुस्कुराकर कहा, अम्मा तुमने मुझे बेटा कहा है ना, तो फिर यकीन करो मैं तुम्हें आधी रात को भी यहाँ छोड़ आऊंगा। मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तुम बस मेरे साथ चलकर थोड़ा आराम कर लो, वरना तबीयत मजीद खराब हो जाएगी। मैं ये बात दिल से कर रहा था। यह औरत अब मेरे लिए एक जिम्मेदारी बन चुकी थी, जैसे मेरी अपनी माँ हो। ना जाने क्यों, लेकिन इसके चेहरे पर छाई बेबसी और आंखों में छुपे खौफ ने मेरे दिल पर गहरा असर छोड़ा था। ड्राइवर है, तुम फिक्र ना करो, मैंने तसल्ली दी, मगर इसके चेहरे पर परेशानी के साये अब भी मंडला रहे थे। चंद लम्हे वो खामोश रही, जैसे अपने दिल से जंग लड़ रही हो। फिर आहिस्ता से इसने सर हिलाया और थके हुए लहजे में बोला, अच्छा चल ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, बाकी अब जो रब को मंजूर। ये कहते ही इसने अपने दुपट्टे का पल्लो संभाला और मेरी तरफ देखकर बोली, मैं तैयार हूँ, चलो बेटा। इसकी आवाज में वही माँ जैसी नरमी थी जो दिल को छू लेती है। मैंने इत्मीनान से सर हिलाया, अपने मैनेजर को इशारा करके करीब बुलाया और चंद जरूरी हिदायत दे ताकि वो बाकी काम देख सके। फिर मैं इस बूढ़ी औरत को साथ लिए घर की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठते ही वो एकदम से जैसे खुशी से खिल उठी। चहकते हुए बोली, अरे मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी इतनी बड़ी गाड़ी में बैठूं। देखो आज अल्लाह ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। बस अगर मेरा बच्चा भी साथ होता ना तो कितना अच्छा होता। मैंने इसके नम आलू चेहरे की तरफ देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सी टमटमाई रोशनी और दर्द की छांव मिली हुई थी। दिल में एक किसक सी उठी। माएं वाकई कितनी प्यारी और कुर्बानी देने वाली होती हैं, और हम जैसे बेटे अक्सर इनकी कदर तक नहीं कर पाते। मैंने लम्हा भर के लिए नजरें झुकाई। दिल ही दिल में सोचा, ये वही शख्स है जो अपनी माँ से जान छुड़वाने के लिए भागा था। मेरा दिल कट कर रह गया। अफसोस के साथ साथ इस औरत पर बेपनाह तरस आने लगा। अब इस माँ का क्या होगा। इसी लम्हे मैंने अपने रब को गवाह बनाकर एक फैसला कर लिया, जब तक मैं जिंदा हूँ ये औरत अकेली नहीं रहेगी। मैं इसकी कफालत जरूर करूंगा, बाकी जो अल्लाह को मंजूर, इसी में भलाई होगी। हो सकता है इसी में कोई हिकमत छुपी हो कि ये औरत आज मेरे रास्ते में आ गई, वरना वो शख्स चाहता तो इसे किसी और ढाबे पर भी छोड़ सकता था। लंबी मुसाफत तय करने के बाद
हम मेरे घर पहुंच गए। गाड़ी पोर्च में रुकी तो इस औरत ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। इसके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। खुश इखलाकी से मुस्कुराते हुए बोली, माशाल्लाह, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। मैंने इसकी मुस्कुराहट में वो माँ जैसी सच्चाई देखी जो खाली लफ्जों में नहीं मिलती, और दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया कि शायद मैंने सही फैसला किया। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि ऐसे घरों को करीब से देखूं। वो मुस्कुराकर बोली, जैसे ख्वाबों की दुनिया में खो गई हो। ड्रामों में देखा था हमेशा। बेटा कहता था ये अमीरों के घर होते हैं। इसने मेरी तरफ नजरें उठाकर पूछा, क्या तुम बहुत अमीर हो? मैं हल्का सा मुस्कुराया, सर झुकाकर नरम लहजे में जवाब दिया, अम्मा, अमीर हूँ या नहीं ये तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, बल्कि जो है वो बांट देता हूँ। हाँ, अच्छी जगह रहता हूँ, अच्छा खाता पीता हूँ, बस अल्लाह का शुक्र है। मेरी सादा बात पर इसके चेहरे पर इत्मीनान उतर आया। वो दिल से दुआ देते हुए बोली, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत डाले। बेटा, जिस तरह आज तुमने मेरा ख्याल रखा है ना, मैं तुम्हें लफ्जों में नहीं बता सकती कि मैंने तुम्हें कितनी दुआएं दी हैं। इसकी आवाज में इतनी सच्चाई और प्यार था कि मेरा दिल एक लम्हे को काम सा गया। फिर आहिस्ता से इसने कहा, बस दुआ करो मेरा बच्चा मुझे लेने आ जाए। मुझे इसकी बड़ी फिक्र हो रही है। इसे तो सिर्फ मेरे हाथ का बना हुआ खाना पसंद है, बाहर का जरा नहीं खाता। हमेशा कहता था अम्मा के हाथ का जायका दुनिया में कहीं नहीं। मैं खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। इसकी आंखों में बेटे की याद से चमकी थी, उम्मीद थी, मोहब्बत थी। मेरे लबों पर एक लफ्ज भी ना आ सका। दिल में ख्वाहिश हुई कि सब कुछ कह दूं, सच्चाई खोल दूं कि तुम्हारा बेटा तुम्हें भूल नहीं गया, बल्कि तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ गया है। लेकिन जितनी मोहब्बत से वो बेटे का जिक्र कर रही थी, मैंने अपनी जबान रोक ली। यह सच इसकी रूह को तोड़ देता। मैंने अपने अंदर का तूफान को दबाकर इसका हाथ थामा और धीरे से कहा, आओ अम्मा, अंदर चलते हैं, चाय पी लो, फिर आराम कर लेना। लेकिन वो फौरन नफी में सर हिलाते हुए बोली, अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं, मैं बस अब आराम करूंगी। लेकिन देखना, जैसे ही मेरे बच्चे का फोन आए तुम मुझे फौरन जगा देना। ऐसा न हो कि तुम सोचो अम्मा सो रही है, सुबह जगाऊंगा। नहीं बेटा, मैं आधी रात को भी उठ जाऊंगी। मेरे बच्चे को जरा भी इंतजार न करवाना। इसकी मासूम बातों पर मैं बिल्कुल खामोश रह गया। जबान जैसे पत्थर की हो गई थी। मैं सिर्फ इसे देख रहा था और सोच रहा था, ये माँ ख्वाब में भी बेटे का इंतजार छोड़ नहीं सकती। मैं इस औरत को लिए अंदर आ गया था। अभी हम लॉन्च में कदम रखते ही अचानक अब्बा की आवाज गूंजी, आ गए जुनैद, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज तो बड़ी देर कर दी तुमने। मैंने पलटकर देखा, अब्बा हमारे सामने खड़े थे। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक इनकी नजरें मेरे साथ खड़ी औरत पर जा ठहरी। चेहरे पर हैरत और आवाज में सख्ती आ गई। ये औरत कौन है? तुम्हारे साथ क्या कर रही है? मैं अभी लब खोलता, इससे पहले ही वो बुजुर्ग औरत पलटी। इसकी आंखों में नमी दे रही थी, चेहरा मुरझा सा गया था, और जैसे ही अब्बा ने इसके चेहरे पर निगाह डाली, वह अगला सांस लेना भी भूल गए। मैं हैरत ज़्यादा खड़ा था कि अचानक अब्बा तेजी से इस औरत की तरफ लपके। अब्बा, मेरे लबों से बेसाख्ता निकला, लेकिन अगले ही लम्हे जो मंजर मैंने देखा, इसने मेरे कदमों के नीचे से जमीन खींच ली। अब्बा ने इस औरत को जोर से अपने सीने से लगा लिया था। वो फूट फूट कर रो रहे थे। आंसुओं से इनका चेहरा भीग गया था। इनकी हिचकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैं सकते में आ गया था। ये क्या हो रहा है? ये औरत कौन है? ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इस कदर शिद्दत से क्यों रो रहे हैं? वह औरत अब तक खामोश थी, लेकिन अब इसके होंठ पे कांपने लगे। घटी घटी सिसकियां इसके गले से निकल रही थी। कमरे में यह कैसा मंजर बन गया था जो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मैं भुगला गया। ये सब कुछ गलत था, बिल्कुल गलत। वो औरत मुझसे कई गुना बड़ी थी, और अब्बा, वो मेरे बाप थे। एक लम्हे को मुझे शदीद शर्मिंदगी ने घेर लिया। मैंने फौरन बढ़कर इन दोनों को अलग किया और गुस्से से अब्बा को घूरते हुए बोला, ये क्या हरकत है अब्बा? होश में है आप? ये किस तरह का रवैया है? जरा लिहाज करें, वो हमारी मेहमान है। मेरी आवाज कमरे की खामोशी को चीरती हुई गूंजी, लेकिन अब्बा ने मेरी बात का जरा भी बुरा नहीं माना।
इनके आंसू अभी भी थमे नहीं थे। वो कांपती आवाज में बोले, ये मेहमान नहीं है जुनैद, ये हमारे घर का हिस्सा है जुलेखा। उन्होंने दोबारा इस औरत की तरफ देखा, इसका हाथ अपने दिल पर रखा और टूटे हुए लहजे में कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। देखो देखो मेरी दिल की धड़कनें कितनी तेज हो रही हैं। ये कहते हुए वो इस औरत का हाथ अपने दिल के मकाम पर ले आई। इनके लफ्जों की शिद्दत ने मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ा दी। गुस्से और हैरत के मिले जुले जज्बात से मैंने फौरन अब्बा को पीछे ढकेला और सर्द लहजे में कहा, ये क्या कहे जा रहे हैं आप? ये औरत आज मेरे ढाबे पर अपने बेटे के साथ आई थी और आप ये सब क्यों कह रहे हैं? मेरी आंखें अब्बा के चेहरे पर जमी थी, लेकिन वहां जो कुछ लिखा था वो मेरी समझ से बाहर था। मैंने हैरान और गुस्से के मिले जुले लहजे में कहा, और ये कैसे मुमकिन है? गलती से वही रह गई, ये हमारे घर का फर्द कैसे हो सकती है? अब्बा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन अब्बा ने नफी में सर हिलाया, आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपती हुई आवाज में बोले, नहीं जुनैद, ये कोई और नहीं, ये तुम्हारी माँ है, मेरी बीवी, मेरी जुलेखा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत। इनके होठों से ये अल्फाज निकलते ही मैं पत्थर का बुत बन गया। सांस जैसे रुक गई और अगले ही लम्हे अब्बा जमीन पर बैठ गए। वो औरत लरसते कदमों से अब्बा की तरफ बढ़ी। इसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला था। शम्स, तुम ठीक हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम जिंदा हो। मैं दम बाखुद खड़ा था। ये औरत मेरी माँ? कैसे? मेरी माँ तो बचपन में मर चुकी थी। अब्बा ने मुझे यही बताया था। फिर ये कौन सी हकीकत है? मेरे कान सुनने से इनकारी थे। लेकिन वो औरत रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो शम्स, मैंने तुम्हारे बाद दूसरी शादी कर ली। मेरा एक बेटा भी है, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। इसके हर लफ्ज के साथ मेरा दिमाग सुन्न होता जा रहा था। मगर अब्बा, वो एक लम्हे के लिए भी गुस्से में न आए। वो कांपती हुई आवाज में बोले, नहीं नहीं जुलेखा, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। तुमने जो किया ठीक किया, तुम्हें जीने का हक था। मैं तो खुश हूँ, उम्र के इस हिस्से में तुम मुझे वापस मिल गई। देखो मेरे हाथ कैसे कपकपा रहे हैं। यकीन नहीं आता कि ये लम्हा सच है। मैं इन दोनों के करीब बैठ गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अब्बा के कंधे पर हाथ रखा और कांपती आवाज में कहा, अब्बा, ये क्या कह रहे हैं आप? आपने तो हमेशा कहा कि अम्मा मर चुके हैं। अब्बा ने सर झुकाया। इनके आंसू टपकने लगे। वो टूटे लहजे में बोले, मुझे लगा था वो मर गई, लेकिन मेरा दिल हमेशा कहता था कि तुम्हारी अम्मा जिंदा है। हकीकत यह है कि मैं और तुम्हारी अम्मा, हम दोनों बम धमाके में बिछड़ गए थे। कहाँ गई वो, कहाँ पहुंचा मैं, कुछ खबर नहीं थी। मेरे दोस्तों ने मुझे बचाया और मैं तुम्हारी अम्मा को ढूंढता रह गया। सालों ढूंढता रहा, लेकिन ये नहीं मिली। आखिर में मुझे लगा ये मर गई है, इसलिए मैंने समझौता कर लिया। इनकी याद में दूसरी शादी नहीं कर पाया।